वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आरआरबी के टेक्नीशियन 2018 में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 इंटू 6 का मतलब 45 है, ठीक है। 9 क्रॉस 6 का मतलब 45 है और 7 क्रॉस 4 का रिजल्ट जो है 33 है। एक इसमें लॉजिक काम कर रहा है, सभी में सेम लॉजिक के आधार पर हमको 5 इंटू 3 का निकालना होगा। तो देखिए, अगर 9 इंटू 6 को 45 हो रहा है तो कैसे 45 हो सकता है। अगर हम इसको क्या कर दें, इसमें देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 9 इंटू 6 का मतलब 45 तो नहीं होगा, 54 होगा। यानी कि आपको देखिए एक लॉजिक का यूज करना है। बीच के ऑपरेशन को आप मत देखिए, गुना भाग कुछ भी रहेगा इसको नहीं देखना है, सिर्फ 9 और 6 का यूज करके हमको 45 लाना है। तो हम जानते हैं 45 कैसे आ सकता है। 15 गुना 3 45 आएगा, या 9 गुना 9 बचे 45 आएगा। तो 9 तो यहां ऑलरेडी दिया है, 6 का मतलब तो ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं ही होगा। अब 15 ला सकते हैं, कैसे 15 लाएंगे। 9 प्लस 6 क्या हो जाएगा 15, और इसको 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो जाएगा। 9 6 15 गुने 3 हो गया 45। उसी तरह इसको देखिए, 7 प्लस 4 हो गया, ठीक है। 11 गुने 3 हो गया, कितना हो गया 33 हो गया, आ गया। लेकिन अगर इसको करते हैं, देखिए 6 प्लस 4 गुना 3 तो कितना आया, 6 4 10 दिया 30 आ रहा है। लेकिन यह है कितना 20। आप बोलिएगा ये गलत है, नहीं गलत नहीं है, इसमें हो सकता है दूसरा लॉजिक यूज हुआ होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, इतना तो पता है 9 प्लस 6 इंटू 3 का मतलब 45 है। क्या हम 3 को अलग तरीके से लिख सकते हैं। देखिए इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। 3 को क्या हम अलग तरीके से लिखा जा सकता है। 3 को, इस 3 को जो है हम कैसे लिख देते हैं। देखिए 9 प्लस 6, अब 9 माइनस 6 अगर लिख दिया इसको तो भी देखिए कितना हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी, तो कितना हो जाएगा 45 होगा कि नहीं, ये भी आ रहा है। फिर इसको भी इसी तरह लिखिए, 7 माइनस 4 कीजिए, यानी यहां भी देखिए 7 4 11 गुने 3 आ रहा है, फिर भी यानी कि 33। अब इसको अगर कीजिएगा 6 माइनस 4, ये किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो 6 4 10 और 10 गुने 2 20, देखिए 20 आ गया ना। तो इसमें इस टाइप के लॉजिक का यूज हम कर सकते हैं। तो 5 इंटू 3 को इसी तरह कैसे लिखा जा सकता है, 5 प्लस 3 और हो गया 5 माइनस 3, और बीच में जो होगा क्या होगा, गुना होगा। 5 प्लस 3 8 और गुने 2 कितना हो जाएगा 16। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना 16, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर देखिए क्या है कि एक इमेज दिया गया है और क्वेश्चन में कह रहा है कि इस इमेज को अगर घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है। अब किधर घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, 90 डिग्री घुमाना है, कितना घुमाना है नहीं मालूम, लेकिन हमको यहां पर देखिए दिया हुआ है, फिगर से मैच करना है। कौन सा फिगर जो है इसको रोटेट करने पर आएगा, ठीक है। यहां पर देखिए, अगर इस फिगर को यहां पर एलिमिनेशन मेथड अगर लगा दें तो बिल्कुल सही होगा। इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखने पर यह पता चलता है कि इसको कलर को आप चेंज कर लीजिए, बेहतर होगा, इसमें व्हाइट है तो। इसमें देखिए ये दोनों लाइन है और यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक लाइन दिया गया है, ठीक है, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक। बट इसमें केवल एक ही कॉर्नर है, यानी हम कुछ भी करेंगे तो इमेज तो ये चेंज हो गया, इमेज तो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोटेट करके ही आना है, लेकिन इमेज इसमें नहीं चेंज होना चाहिए।
इमेज तो चेंज नहीं हुआ, इसमें हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। अब आप इसमें देखिए, ये देखिए इस टाइप का, इसमें बीच में क्या है, एक वर्ग है, स्क्वायर है, लेकिन इसमें क्या वर्ग है क्या, ठीक है, केवल इधर खींचा गया, इधर खींचा गया, लेकिन ये लाइन और ये लाइन नहीं मिलाया गया, इसलिए ये भी जो है इसका आंसर नहीं होगा। अब अगर इसको देखिएगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है। यहां पर अगर देखते हैं हम, देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है कि यहां से अगर इस स्क्वायर को देखिएगा, इस स्क्वायर में जो है ये लाइन क्रॉस कर रहा है और यहां पर जो है ये लाइन अंदर तक आके मिला है, इसमें भी सेम इसी टाइप से और एक लाइन जो है अंदर तक आके मिला है, लेकिन इसमें देखिए इस फिगर में ये इसी टाइप से बना हुआ है, ठीक है, और इसमें किसी प्रकार का लाइन जो है अंदर तक आकर नहीं मिला है, इसलिए ये जो होगा इसका आंसर भी नहीं होगा। अब देखिए, लेकिन ये जो फिगर है ये इसके एज इट इज है, ठीक है, ये फिगर जो है बिल्कुल यहां है और इस फिगर जो है घुमाया गया है, कितना घुमाया गया आप देखिए, ये फिगर यहां चला गया है, ठीक है, ये फिगर जो है किधर चला गया है, यहां पर चला गया है, यानी इसको जो है कितना घुमाया गया है, 90 डिग्री घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घुमाया गया है, ठीक है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा के ये रिजल्ट हमको लाया गया है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि दिए गए कथन को सही मानिए और निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन में होगा, में दी गई जानकारियों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है द पॉपुलेशन इन मेट्रो सिटीज इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली which leads to the shortage of living space and a drop in living condition in the people। चूंकि जनसंख्या किसी मेट्रो सिटी है, उसमें इतना स्पीड से बढ़ रहा है जनसंख्या कि जो रहने का जगह है वो काफी जो है उसकी कमी हो गई है और लोगों का जो रहने का कंडीशन वो भी काफी जो है स्तर उसका नीचे गिर गया है। तो स्टेटमेंट को हमेशा आपको सही मान के चलना है, इसमें कोई भी अपने मन से तर्क नहीं लगाना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, यहां पर जो है मेट्रो सिटी में पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोगों का जो रहने का जगह है वो कम हो गया है और कम है तो लोग जैसे मन तैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो बात फोकस यहां पर लिविंग का किया जा रहा है, एक मेट्रो सिटी में जो रहने का तरीका है उस पर जो है फोकस किया जा रहा है। तो यहां पर देखिए सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना पर ध्यान देना चाहिए, ये कहीं हद तक जो है ये निष्कर्ष सही होगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये नजर आता है, आपको जो निष्कर्ष होगा वो स्टेटमेंट से नजर आना चाहिए, ठीक है। तो सरकार को शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, इसको इस निष्कर्ष को आप सही मान सकते हैं, क्योंकि जो और दूसरा ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के स्टेप उठाना चाहिए, अगर ये रहता तो ये भी बिल्कुल सही होता। तो यहां रहने का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि गवर्नमेंट को जो है शहर विकास की पुनर्योजना बनानी चाहिए, अगर ये कंक्लूजन सही हो सकता है। दूसरा है कि सरकार को अवैध इमारतों को गिरा देना चाहिए और लोगों के लिए छोटे मकान जो है बनाने चाहिए। ये देखिए एक नेगेटिव स्टेटमेंट है और यहां पर इलीगल बिल्डिंग के बारे में जो है कहीं भी नहीं दिया गया है, इलीगल जो है ये बिल्डिंग के बारे में यहां पर कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम सेकेंड वाला को जो है कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि सरकार को अवैध इमारत के बारे में जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट में कहीं पर जो है हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि यहां पर अवैध इमारत है। बट लिविंग स्पेस के बारे में कह रहा है, तो लिविंग स्पेस को कैसे बढ़ाया जाए, साथ में ही पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करने का स्टेप लेना चाहिए। तो पॉपुलेशन तो तुरंत कंट्रोल नहीं ना होगा, तो सरकार को, गवर्नमेंट को उसके लिए व्यवस्था करना होगा। तो एक नंबर जो है मेरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। सेकंड वाला जो है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो मेरा अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, जो कि किस में है, 4 में है। अब देखिए इन द मॉर्निंग
एक्स एंड वाई आर वॉकिंग टुवर्ड्स इच अदर इन अ पार्क। किसी पार्क में जो है सुबह के टाइम में एक्स और वाई जो वॉक कर रहा है, व्हेन दे मेट इच अदर, जब वे दोनों यानी कि एक्स और वाई एक दूसरे से मिले, तो वाई का जो शैडो है यानी कि वाई की जो परछाई है वो कहां पर, फॉल्स स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ एक्स, एक्स के सामने गिरता है। तो इन विच डायरेक्शन एक्स वाज, डायरेक्शन वॉज एक्स फेसिंग। देखिए तो यहां पर एक बात बताइए कि y का जो शैडो है फॉल्स स्ट्रेट, y का शैडो, इसका शैडो जो है मान लीजिए ये क्या है, ये मान लीजिए आपका x है और ये क्या है, y है। ठीक है, जो y का शैडो बनता है वो x के सामने बनता है। ठीक है, यानी कि ये जो है किधर, इस साइड में बनता है, ये जो है y का शैडो बनता है। ठीक है, y's शैडो। ठीक है, y का ये क्या हो गया, शैडो हो गया। जब y का शैडो जो है y के इस साइड में बन रहा है, इसका अर्थ क्या है कि इधर जो है सन इधर होना चाहिए, तभी ना इसको सन जब लाइट पड़ेगा तो इसका प्रतिबिंब इसके इधर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सन हो गया। और सन किधर उगता है, ईस्ट में उगता है। ठीक है ना, तो ये जो है एक दूसरे की तरफ फेस कर रहा है, यहां पर बोल रहा है एक दूसरे की तरफ मुंह, तो x इधर फेस कर रहा है, y इधर फेस कर रहा है। ठीक है, और x के सामने जब y का परछाई बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि इधर क्या हो गया, इस डायरेक्शन में ईस्ट हो गया। तो परछाई इधर बन रहा है, कहने का मतलब हमको सन का पोजीशन फाइंड आउट करना है। तो परछाई जब y के इस साइड में, लेफ्ट साइड में तभी बनेगा कि y के राइट साइड में कुछ लाइट वाला चीज होना चाहिए, तो सन है। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग जो है, मॉर्निंग में सन किधर उगता है, ईस्ट में उगता है, इसलिए ईस्ट में सन को दिए। यानी कि सन की तरफ जो है एक्स का मुंह है, एक्स का मुंह किधर है, इस साइड में, इधर ईस्ट है, और इधर क्या है, तब वाई का मुंह अगर पूछा जाए तो जस्ट अपोजिट में, वेस्ट में। ठीक है, तो इधर क्या होगा, ईस्ट होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। ये उत्तर था और वेस्ट मतलब पश्चिम था, और ये क्या हो गया, दक्षिण हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ट्रायंगुलर नंबर, इसमें से ट्रायंगुलर नंबर कौन सा नहीं है, त्रिभुजाकार संख्या। तो इंपॉर्टेंट है कि कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो ट्रायंगुलर नंबर जो है किसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अरे ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर। तो ट्रायंगुलर नंबर किसको बोलते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये हो गया एक ट्रायंगल, फिर इस तरह करके हो गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तीन। ठीक है, तो फिर ऐसे करके आप जब बनाइएगा, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ये देखिए एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है। तो जनरली ट्रायंगुलर नंबर किसको कहेंगे, जो n+1, ठीक है, बाय 2 इस फॉर्म में हो। ठीक है, ये हो गया ट्रायंगुलर नंबर। और जितना ट्रायंगुलर नंबर को बनाने के लिए n का वैल्यू होगा, इस फॉर्मेट में अगर आ जाता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर नंबर। और एक इक्विलेटरल का ये शेप होता है। ठीक है, ट्रायंगुलर नंबर जिस बनाएंगे ट्रायंगल, तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको n का वैल्यू क्या है, अगर हम ट्रायंगुलर नंबर में 15 को लेते हैं, 15 एक ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं, इसको चेक कीजिए। जैसे 15, ठीक है, अब 15 गुने 2, अब
ये क्या हो गया, n+n+1 के फॉर्म में टूटेगा कि नहीं, 30 हो गया। तो ये कितना होगा, n+1, तो इसको कर सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 × 6, 5 × 6, तो ये जो है n+1 के फॉर्म में जो है हो गया। तो ये क्या होगा, 15 जो होगा ये ट्रायंगुलर नंबर होगा, इस फॉर्म में टूटना चाहिए। जैसे 3 = क्या हो जाएगा, ये n+1 के फॉर्म में टूटना चाहिए। तो ये क्या टूटेगा, जैसे 3 है तो 2 + 1, यानी ये 1 हो गया। 3 का अगर वैल्यू पता करेंगे तो कैसे होगा, 3 का अगर वैल्यू लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, 3 लाने के लिए, सॉरी ये 3 नहीं होगा, यहां पर 3 × 2 हो जाएगा, 6 होगा। 3 के लिए है तो ये मल्टीप्लाई × 2 होगा, यानी ये कितना हो जाए, 6 होगा। तो अब इसको 6 को अगर टूट जाता है n+1 के फॉर्मेट में, तो ये क्या होगा, एक ट्रायंगुलर नंबर होगा। जैसे इसको कितना, 2 × 3, तो ये हो गया n का वैल्यू 2 और 2 + 1, टूट रहा है कि नहीं, 2 × 3 यानी कि 6। अब 10 ट्रायंगुलर नंबर है कि नहीं, 10 को कैसे करेंगे, n+1/2 करेंगे, ठीक है। तो 10 का बटे 2 कर दिए, 10 का 2 गुना ले लिए, तो कितना हो गया, 20। तो 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, तो टूट रहा है ना, ये 4 हो गया, ये 4+1 के फॉर्मेट में टूट रहा है। यानी हम क्या करेंगे कि ट्रायंगुलर नंबर चेक करने के लिए क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको 2 गुना करेंगे, जैसे यहां 5 को लिखते हैं, तो 5 का अगर हम 2 गुना कर दिए तो हो गया 10। अब 10 को हम तोड़ सकते हैं क्या, n+1 के फॉर्म में, 10 को n+1 के फॉर्म में तोड़ सकते हैं क्या, नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको 5 × 2 लिखते हैं, ठीक है। ये कैसे है, थोड़ी होगा n+1, ये 1 है तो इससे 1 इंक्रीज होना चाहिए, यानी 5 जो है मेरा ट्रायंगुलर नंबर जो है नहीं है, ठीक है। 5 मेरा क्या है, ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो ट्रायंगुलर नंबर कितना होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर कितना होगा, देखिए 1 जो है ट्रायंगुलर नंबर के अंतर्गत आता है, फिर 3 मेरा क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। फिर जो होगा और ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, यहां देखिए 2 इंक्रीज किया, फिर 3 इंक्रीज करके 6 ट्रायंगुलर नंबर होगा, फिर 10 ट्रायंगुलर नंबर होगा, 15 ट्रायंगुलर नंबर होगा, ठीक है। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं ट्रायंगुलर नंबर को, त्रिभुजाकार संख्या को। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलोजिज्म का, और इसमें कह रहा है कि कुछ फल जो है सब्जियां हैं, कुछ फ्रूट जो है वो क्या है, सब्जियां है, वेजिटेबल है, और कुछ वेजिटेबल आर नॉट एडेबल। मतलब क्या है कि कुछ सब्जियां जो है वो खाद्य नहीं है, खाने लायक नहीं है। यानी मान लीजिए कि कुछ जो है, ये कुछ जो है पूरा का नहीं, ये कुछ वेजिटेबल में कुछ पार्ट जो है वो जो है ये नहीं है, एडेबल नहीं है। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कुछ फल खाद्य नहीं है, सम फ्रूट्स आर नॉट एडेबल। अब देखिए यहां पर क्या है, फ्रूट यहां पर है, एडेबल यहां पर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा कि नहीं होगा, हम नहीं कर सकते। 100% की बात अगर बोलिएगा तो अब दिख रहा है कि यहां पर क्या होगा, नहीं होगा, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए एडेबल यहां है, फ्रूट यहां है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, सम वेजिटेबल आर फ्रूट्स, यहां दिख रहा है ना, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ठीक है। तो सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, ठीक है। अगर बोला जाए सम ए इज बी, तो सम बी सम का मतलब यहां पर आर दीजिए, सम ए आर बी, ठीक है, सम ए आर बी मतलब सम बी आर ए, इसका मतलब ये भी होता है। लेकिन अगर इसको हो सकता है किसी किसी को ये समझ में ना आए कि इन दोनों के बीच में रिलेशन, तो आप 150 वाला मेथड
जो सिलोजिज्म का ही वो भी आप लगा सकते हैं। जैसे सम के साथ जो है, जैसे सम यानी कि कुछ वाला में जो है 50 वैल्यू होता है इसका, और इसके साथ में जो भी होता है सम में दोनों 50 का वैल्यू होता है, फिर सम के साथ 50 होता है, और जो नेगेटिव वाला होता है उसमें 100 वैल्यू होता है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है 50-50। तो जब भी 50-50 और कॉमन वाला का वैल्यू 50-50 होगा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। जब इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा तो लिंक तो जुटा ही नहीं, तो फ्रूट और एडिबल के बीच में भी जो है लिंक नहीं बनेगा, तो ये जो है कंडीशन गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो है बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा सही होगा, 1, कंक्लूजन 2 जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। तो इस टाइप का अगर सीरीज आए और दो यहां पर एलिमेंट है तो एक एक करके लेंगे। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, एस का हो गया टी, देखिए इंक्रीज कर एक एक करके, टी के बाद यू, यू के बाद भी, और भी के बाद क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। फिर यहां देखिए टी के बाद यू, यू के बाद भी के बाद क्या हो गया, डब्ल्यू हो गया। फिर डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ डब्ल्यू एक्स जो है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डब्ल्यू और एक्स जो है इसका वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ द गिवन अजम्पशन इज या आर इम्प्लिक्ट इन द स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहां पर एक कथन दिया गया है, कथन के बिहाफ पर जो है धारणाओं को आपको ठीक है बताना है। जैसे यहां पर बोला क्या गया है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चूंकि स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, अपने से कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। तो कथन जो है, एजम्पशन जो है, धारणाएं पॉजिटिव बनाना है। अब देखिए कैसे है, और इसी से होना चाहिए रिलेटेड। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है। ईमानदार लोग राजनीति निर्माता होते हैं, राजनीति नहीं नीति निर्माता होते हैं। ऑनेस्ट पीपुल आर पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, तो ईमानदारी ये सबसे अच्छी नीति है, यहां पर ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ईमानदार लोग ही नीति के निर्माता हैं, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब है क्या ये कि ईमानदार लोग नीति के निर्माता है। प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए। इससे ये नहीं साबित होता क्या, क्योंकि कुछ नीति में जो है ईमानदारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन ये तो सही बात है कि प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए, बट हमको ये जो स्टेटमेंट है ये अपने मन से नहीं करना है, जो कंक्लूजन है अपने मन से नहीं करना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया है उससे निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जो है कहीं पर दिया है कि प्रत्येक नीति में ईमानदारी होनी चाहिए या कुछ नहीं, यहां पर बस बोल रहा है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और कुछ भी नहीं। तो ये वाला भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो दोनों में से जो है दोनों नहीं होगा। तो यहां पर अगर ऑप्शन रहता तो क्या होता, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। ठीक है, ना ही वन ना ही टू। ठीक है, होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर किसी तरह का इसमें जो है कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर कंसेप्ट को आप कमेंट करें उसमें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।